नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहले कैंटीन कर्मी को पीटा, अब एआईएमआईएम नेता को धमकी। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ एक बार फिर विवादों में है। कुछ दिन पहले उन्होंने विधायक हॉस्टल के कैंटीन कर्मचारी की पिटाई की थी और अब उन्होंने एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील को खुलेआम धमकी दी है। यह विवाद तब बढ़ा जब इम्तियाज जलील ने संजय गायकवाड़ की तरफ से कैंटीन कर्मचारी की पिटाई की आलोचना की। इसके जवाब में संजय गायकवाड़ ने कहा कि अगर इम्तियाज को इतनी चिंता है तो वो खुद कैंटीन चलाए और वैसा खाना खिलाएं। एयर इंडिया विमान हादसे पर जल्द आएगी एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट। विमानन मंत्री का बयान सामने आया है। विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है। 12 जून को उड़ान भरने के तुरंत बाद एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 241 यात्रियों सहित 260 लोगों की मौत हुई थी। यह ड्रीमलाइनर विमान का पहला घातक हादसा था और एएआईबी इसकी जांच में अभी जुटी हुई है। राउत का दावा, सीएम बनने के लिए बेताब है शिंदे। शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब हैं और अपनी पार्टी का भाजपा के साथ विलय करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने दावा किया कि शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर फडणवीस की शिकायत की और मराठी एकता को कमजोर करने की बात कही। वहीं शिवसेना की प्रवक्ता शीतल महात्रे ने राउत के दावों को बेबुनियाद बताया है। कैंटीन मारपीट मामले में विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मुकदमा। एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में शिवसेना विधायक के कैंटीन कर्मचारी से मारपीट मामले की जांच शुरू हो गई है। मामले में मुंबई पुलिस ने शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि घटना की जांच शुरू करने के लिए पुलिस को औपचारिक शिकायत करने का इंतजार नहीं करना चाहिए और उसकी जरूरत नहीं है। पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए। अगर यह संज्ञेय अपराध है तो उचित कार्रवाई करनी चाहिए। पहले अपने गिरेबान में झांके सरकार, मुकेश सहनी का बड़ा हमला। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने वोट के अधिकार को सबसे बड़ा अधिकार बताते हुए कहा कि अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो SC/ST पिछड़े को कोई पहचान नहीं होता। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि इस ताकत को संभाल कर रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आखिर बांग्लादेशी बिहार में कैसे घुस आए, सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। बिहार चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों का तबादला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले फिर एक बार 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में गृह विभाग ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पटना नगर निगम की बैठक में पहुंचा मेयर का दागी बेटा। पटना नगर निगम की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। पटना की मेयर नियम को ताक पर रखकर कुछ प्रस्ताव पारित करना चाह रही थी। इसके खिलाफ निगम पार्षदों ने भारी हंगामा कर दिया। जमकर गाली गलौज और हाथापाई हुई, कुर्ते फाड़ दिए गए। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि पटना की मेयर का बेटा शिशिर कुमार बिना किसी अधिकार के नगर निगम की बैठक में पहुंचा हुआ था। रांची में इस नेता से अमित शाह की लंबी मुलाकात। झारखंड भाजपा में नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश चल रही है। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की भविष्य की राजनीति के संकेत दिए हैं। शाह ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से अकेले में लंबी चर्चा की। इस दौरान झारखंड के वर्तमान राजनीतिक हालात, पार्टी संगठन की स्थिति पर चर्चा हुई और लगभग तय हो गया कि झारखंड से भाजपा की कमान किसे दी जाएगी। हालांकि अभी इस बात की घोषणा नहीं की गई है। झामुमो ने केंद्र को दिया 4 महीने का अल्टीमेटम। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार को राज्य के बकाया और अधिकारों के लिए 4 महीने का समय दिया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन होगा। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत और PM मोदी की उम्र को लेकर के भी तंज कसा। रघुवर दास को आदिवासी मुद्दों पर बोलने का हक नहीं है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहें डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।